एक और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। दूसरी ओर आज जिन भी विभागों में मानवर भूले बिसरे यदि कोई विज्ञापन निकलता है तो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ों के आरक्षण का गला घोट दिया जाता है। जो भारतीय संविधान की व्यवस्था उसको भी चकनाचूर किया जा रहा है। मानव मैं कहना चाहता हूं, एक और संविधान की कसम खा करके संवैधानिक पदों पर बैठते हुए ये लोग संविधान की रक्षा की बात करते हैं और सत्ता में आने के बाद संविधान का गला घोटते हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण को निष्प्रभावी शून्य करने का पाप करते हैं। इसलिए मानव आज आवश्यकता है ये जो हकों पर डकैती डाली जा रही है, जो आरक्षण खत्म किया जा रहा है, जो आरक्षण निष्प्रभावी किया जा रहा है, आरक्षण को शून्य करने की कोशिश की जा रही है, अनुसूचित जात से जनजात पिछड़े वर्ग के साथ भेदभाव किया जा रहा है, वो बंद भी हो और साथ ही साथ जातवार जनगणना करा करके इनको समानुपाती हिस्सेदारी सुनिश्चित किया जाए। दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। नियम 105 के अंतर्गत जातवार जनगणना की मांग को लेकर के बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण, लोक महत्व और अवर्णनीय सूचना के माध्यम से मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि जातिवार जनगणना आज जन जन की मांग है और मानवर भारतीय जनता पार्टी भी समय समय पर इस मांग को उठाती रही है। 2010 में पार्लियामेंट में बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन वरिष्ठ नेता गोपीनाथ मुंडे जी ने कहा था कि यदि जातवार जनगणना 2011 में प्रकाशित नहीं की जाती तो पिछड़े वर्ग 10 साल पीछे हो जाएंगे, पिछड़े वर्ग के लोग 10 साल पीछे हो जाएंगे। मानवर 2019 में तत्कालीन गृह मंत्री भारत सरकार माननीय राजनाथ जी ने अपनी चुनावी सभाओं के माध्यम से इस बात के लिए आश्वस्त किया था कि हम फिर से सत्ता में आएंगे तो जातवार जनगणना कराएंगे। यहां तक कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जिस समय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा कर रहे थे उसी समय यह भी कहा था कि हम जातवार जनगणना कराएंगे। यहां तक कि सामने बैठे हमारे नेता सदन, इन्होंने भी कई मौकों पर इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकारा भी, कहा भी कि सरकार जातवार जनगणना कराएगी। समय समय पर सत्ता और विपक्ष के लोग जातवार जनगणना की मांग उठाते रहे हैं। पार्लियामेंट में भी, विधानमंडल में भी, सड़क पर भी और विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से भी इस बात की मांग उठाई जाती रही है। मानवर यद्यपि जातिवार जनगणना 1872 से प्रारंभ की गई, 10 की व्यवस्था के माध्यम से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर यह जातिवार जनगणना होती रही है। 1921 तक जातिवार जनगणना सार्वजनिक की गई और आज जो आरक्षण की व्यवस्था लागू है वो 1931 की जाति जनगणना के आधार पर ही लागू है। यद्यपि 2011 में भी जातिवार जनगणना कराई गई थी, लेकिन
वो साबित नहीं हुई। 2021 में भी ये जातवार जनगणना कराई जानी चाहिए थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस बात को जातिवार जनगणना कराना ही मुनासिब नहीं समझा। पहले तो 2011 में जातीय जनगणना हुई, लेकिन आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया गया। अगर आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया गया तो स्वाभाविक रूप से उस जातवार जनगणना का कोई मायने नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने तो हद पार कर दी कि वो परंपरा ही तोड़ दी। 2021 में जो जातवार जनगणना करानी चाहिए थी, उसने उसकी शुरुआत ही नहीं कराई। सार्वजनिक करना तो बहुत दूर की बात है। अभी अभी पार्लियामेंट में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे, हम पिछड़े। 2014 की चुनावी सभाओं में भी माननीय मोदी जी ने एक नहीं दर्जनों सभाओं में इस बात को कहा। किसी ने उन पर टिप्पणी की थी, हवाला दिया कि हम पिछड़ी जात के हैं, इसलिए लोग हमको नीच कहते हैं। मानवर पिछड़ों का दर्द समझने वाला भी अगर जातवार जनगणना नहीं कराएगा तो कौन कराएगा? जो हमारे हक मानने का काम करते हैं, जो हमारे हकों पर कुंडली मार करके बैठे हुए हैं, जो हमारे आरक्षण के साथ घोटाला कर रहे हैं, जो आरक्षण को खत्म कर रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4)(16)(4) के तहत आरक्षण की व्यवस्था अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के लिए है। मानवर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 347 के अंतर्गत शैक्षणिक और पिछड़ेपन के आधार पर केंद्र और प्रदेश सरकार समय समय पर आयोग का गठन करके सुनिश्चित करती है कि इन पिछड़ों में से सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर इनकी संख्या क्या है और इनको आरक्षण दिया जाना है, इस बात को सुनिश्चित करती है। उसी अनुच्छेद 340 के अंतर्गत कभी काका कालेलकर आयोग बना था, कभी मंडल आयोग बना था, और उसी मंडल आयोग की बिना पर 1990-91 में पिछड़ों को भी आरक्षण 27% का लागू हुआ था। एक और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। दूसरी ओर आज जिन भी विभागों में मानवर भूले बिसरे यदि कोई विज्ञापन निकलता है तो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ों के आरक्षण का गला घोट दिया जाता है। जो भारतीय संविधान की व्यवस्था है उसको भी चकनाचूर किया जा रहा है। मानवर मैं कहना चाहता हूं, एक और संविधान की कसम खा करके संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग संविधान की रक्षा की बात करते हैं, और सत्ता में आने के बाद संविधान का गला घोटते हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण को निष्प्रभावी शून्य करने का पाप करते हैं। इसलिए मानवर आज आवश्यकता है, ये जो हकों पर डकैती डाली जा रही है, जो आरक्षण खत्म किया जा रहा है, जो आरक्षण निष्प्रभावी किया जा रहा है, आरक्षण को शून्य करने की कोशिश की जा रही है, अनुसूचित जात से जनजात पिछड़े वर्ग के साथ भेदभाव किया जा रहा है, वो बंद भी हो और साथ ही साथ जातवार जनगणना करा करके इनको समानुपाती हिस्सेदारी सुनिश्चित किया जाए। जातवार जनगणना आवश्यक क्यों? इसलिए कि 1900 जातवार जनगणना में जो मानक तय किया गया कि 52% आरक्षण, 52% पिछड़ों की संख्या है, तो मानवर जब 52% के आधार पर पिछड़ों की सूची तय हुई तो उसके बाद करीब 150 जातियां आज पिछड़े वर्ग में अलग से शामिल हुई है। 1931 की जाति जनगणना के आधार पर 52% था, लेकिन जो उस समय सूची तैयार हुई कि फला फला सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर पिछड़े वर्ग में आते हैं, इनको 52% आरक्षण मिलना चाहिए। क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक व्यवस्था है कि हम 50% से ज्यादा आरक्षण दे नहीं सकते,
इसलिए उसी बाध्यता को देखते हुए 52 की जगह पर 27% आरक्षण प्रदेश सरकारों और केंद्र सरकारों ने दिया, लेकिन आज उसके साथ भी बेईमानी हो रही है, उसका भी गला घोटा जा रहा है। और इसीलिए मानवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से अभी बिहार में जाति गणना हुई, प्रदेश सरकार भी करा सकती है, केंद्र सरकार भी करा सकती है, केंद्र सरकार तो पूरे देश में करा सकती है, प्रदेश सरकार अपने प्रदेशों में करा सकती है, लेकिन यहां पर मानवर में निवेदन करना चाहूंगा, हमारे नेता सदन खुद कई जगह बोले हैं, लेकिन जाति गणना करा नहीं रहे। भाई विपक्ष तो मांग कर सकता है, लेकिन सत्ता पक्ष किससे मांग कर रहा है? यहां प्रदेश में भी इनकी सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, ऊपर मोदी जी है, नीचे योगी जी है, तो इसके बावजूद भी अगर जाति गणना नहीं हो रही है तो हम समझते हैं ये आंख लोगों की आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। नेता सदन जी, हम आपसे कहना चाहेंगे, अगर आपके अंदर पिछड़ों के प्रति कोई भी हमदर्दी है, दर्द है, तो आपको केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहिए और जाति गणना को सुनिश्चित कराने का काम करना चाहिए, जिससे कि इनको समुचित हक दिया जा सके। मानव, जहां पर 150 जातियां जो पिछड़ों में अब शामिल हुई हैं, उनको अगर उनकी संख्या जोड़ लिया जाए तो पिछड़ों की आबादी जाएगी लगभग 70 के लगभग। आज सरकार इसीलिए कन्नी काट रही है कि जाति गणना कराएंगे तो आरक्षण देने की भी मजबूरी आएगी, इसीलिए जाति गणना से बचने का कोशिश कर रही है। मानो, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आखिर ये अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग जिनकी आबादी देश में 85% से भी ज्यादा है, क्या कसूर है कि अब तक जो संविधान ने भी इनको आरक्षण की व्यवस्था कर दी थी, उसका भी कत्लेआम किया जा रहा है। नारा कुछ और करनी कुछ, सबका साथ सबका विकास नारा, और यहां घोटा जा रहा है गला अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का, पिछड़े वर्गों का आरक्षण का किया जा रहा है कत्लेआम। अभी मानव इसी सदन में कई ऐसे मुद्दे उठे, चाहे मेडिकल विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, रीडर, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का मामला हो, चाहे विभिन्न विश्वविद्यालयों में नियुक्ति का मामला रहा हो, या विभिन्न विभागों में निकलने वाली वैकेंसियां, विज्ञापनों का हवाला देकर के यहां पर मामले उठाने के प्रकरण रहे हो, हर मामले में देखा जाता है कि आज 27% की जगह पर कहीं 5% आरक्षण दिया जाता है, कहीं 7% आरक्षण दिया जाता है। और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड जो हमारे 22-23% जिसका आरक्षण मिलना चाहिए, उनको कहीं 4% दिया जाता है, कहीं 5% दिया जाता है, कहीं किसी विज्ञापन में अनुसूचित जाति का हक पूरा का पूरा उड़ा दिया जाता है, तो किसी विज्ञापन में शेड्यूल ट्राइब को 0 पर ला दिया जाता है, तो किसी विज्ञापन में पिछड़ों को भी 0 पर आउट कर दिया जाता है। आज जिस तरीके से ये आज अन्याय हो रहा है मानव, इसके लिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, ये सदन इसीलिए होती है कि जो जनहित के मुद्दे हैं उस पर समय समय पर चर्चा हो, सरकार संज्ञान ले और संज्ञान लेकर के उन समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रभावी कार्रवाई की कोशिश करें, प्रभावी कार्रवाई करें। और साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं, मानव, कभी कभी होता है जब संरक्षण की बात आती है, आज संरक्षण की भी बात आ रही है, क्योंकि इनके साथ नाइंसाफी हो रही है, हकल भी हो रही है। सरकार खुद आज इनके आरक्षण के साथ कहीं न कहीं घालमेल कर रही है। आप मानव, जब संरक्षण की बात आती है तो जंगलों में शेर और बाघों की भी सर्वे कराया जाता है, उनकी भी गिनती कराई जाती है। और मानव, मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी तो बार बार कहते हैं कि हम पिछड़े हैं, अभी भी बोला, लेकिन पिछड़ों के दर्द को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से केवल इतना निवेदन करना चाहेंगे, सरकार खुद इस बात का संज्ञान ले, माननीय प्रधानमंत्री से स्वयं अनुरोध करे। और हमारे नेता सदन तो इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं, इतने प्रभावशाली नेता हैं कि माननीय प्रधानमंत्री से हर हफ्ते एक बार मुलाकात होती है, कम से कम। अगर हर हफ्ते एक बार मुलाकात होती है तो कम से कम पिछड़ों के दर्द को भी बयां करें,
क्योंकि आप भी पिछड़े ही हैं। इसलिए मानवर, मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करूंगा, इस लोक महत्व के अवलंबनीय प्रश्न पर सदन की सारी कार्रवाई रोक करके चर्चा कराने का कष्ट करें, जिससे कि कम से कम सरकार की भी नीयत जाहिर हो जाए और साथ ही साथ ये पिछड़ों को धोखा देने वाले लोगों का चेहरा भी नकाब हो। साथ ही साथ जो इनका नारा है सबका साथ सबका विकास, उसका भी भंडा फूटे कि आज पिछड़े बनकर के पिछड़ों का गला घोटने वाले लोग कौन हैं। जो सत्ता में बैठे हुए लोग आज पिछड़ों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मानव मैं इस सूचना पर चर्चा कराने की मांग करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।